हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विनीता मैम। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सीताराम। बच्चों, हमारे चैनल विनीता विजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। ओके बेटा, इसको आगे से अधिक इसको आगे बढ़ाएं बेटा। आज हम आपको कैन एंड कुड का प्रयोग बताएंगे। किसका प्रयोग पढ़ाएंगे? कैन एंड कुड का प्रयोग पढ़ाएंगे। सीधा सा कैन सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड सकता था, सकती थी एंड सकते थे में प्रयोग करेंगे। ओके बेटा, यूज ऑफ कैन एंड कुड कहाँ पर करेंगे? कैन सकता है, सकती है, ठीक है, सकता था, सकती थी। जहाँ पर वाक्य कैन, शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। कुड रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव हो। जिन सेंटेंसों में रिक्वेस्ट की जाए, मैं आ सकता, आ गया, मैं आ सकता हूँ, मैं कमरे में चला गया, है ना। ऐसे वाक्यों में कैन एंड कुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन एंड कुड का प्रयोग करते हैं। कुछ हम सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाते हैं। कोई भी ले लो बेटा, जैसे क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, या मैं स्कूल जा सकता हूँ। तुम सितार बजा सकती हो, सितार बजा सकती हो। ये क्या है बेटा? शक्ति हो आया है, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें जहाँ पर शक्ति शब्द आ जाएगा आपका, वहाँ पर कैन या कुड का प्रयोग हो है, ठीक है। तो आपका कैन हो गया, है ना बेटा। ये नहीं कुड का प्रयोग कर दोगे। तुम सितार बजा सकती हो, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? ये क्या है आपका? क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सितार बजा सकती हो, ठीक है। ये आपका क्या है? वर्ब, ठीक है। सकती, सकता, कैन या कुड का प्रयोग करोगे। एंड सितार ऑब्जेक्ट आपका हो गया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। यू कैन, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू है ना बेटा। आ रहा समझ में? सब्जेक्ट आपका यू हो गया। फिर उसके बाद किसका? हेल्पिंग वर्ब कैन का प्रयोग कर लोगे। कैन, और हमेशा इन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। प्ले स्टार, यू कैन प्ले स्टार। ऐसे ही हम 6 टाइप्स आपको सेंटेंस बनाना बता चुके हैं। ओके बेटा, आप माय प्ले ग्रुप में जाके हैव, हैड एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट ये सेंटेंसेज आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम सितार बजा सकती हो। क्या तुम सितार बजा सकती हो? तुम सितार नहीं बजा, नकारात्मक हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव, देयर आर 2 टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स क्या है बेटा? क्या तुम सितार बजा सकती हो? तुम सितार क्यों बजा सकती हो? आ रहा समझ में? एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? क्या तुम सितार नहीं बजा सकती हो, या तुम सितार क्यों नहीं बजा सकती हो। तो ये सेंटेंस आप 6 टाइप्स बहुत आसानी से बना सकते हो। ओके बेटा, ये बहुत ही आसानी से 6 टाइप्स सेंटेंस बना सकती हो। तुम सितार बजा सकती हो, तुम सितार नहीं बजा सकती हो, क्या तुम सितार बजा सकती हो, तुम सितार क्यों बजा सकती हो, क्या तुम सितार नहीं बजा सकती हो, तुम सितार क्यों नहीं बजा सकती हो। एक सेंटेंस ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, आप कहीं पर कोई भी आसानी से आप वाक्य कर सकते हो। देखिए, ये कौन सा टाइप्स है? ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप्स। क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो, है ना बेटा। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप्स। क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो, तो क्या हो जाएगा? जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, ठीक है,
आपको बताया गया है जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। ठीक है, इससे तो आपको पहचानेंगे कि शक्ति, सकता, शक्ति आया है। मैम ने बताया था कि इसमें कैन का प्रयोग होगा। ओके, तो आपने कैन का तो, और ये भी बताया गया कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। ओके बेटा, तो इनका क्या करेंगे? आप इनको पहले ही लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दोगे, ये नहीं व्हाट लिख दोगे। क्या लिखोगे? व्हाट नहीं। कैन, सब्जेक्ट आपका क्या है? यू, पढ़ना, रीड अभी बताया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी रीड संस्कृत। कैन यू रीड संस्कृत? क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? है ना बेटा बोल चाल के। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मैंने ये सारे पढ़ा दिए हैं। कैन और कुड बचा था। ठीक है बेटा, कैन यू रीड संस्कृत। और यही क्वेश्चन वर्ड इसमें तुम संस्कृत क्यों पढ़ सकती हो, यहाँ पर होता क्यों पढ़ सकती हो, बीच में क्वेश्चन वर्ड होता। ठीक है, इस जगह पर नहीं होता। तब आप क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या करोगे? इसकी इंग्लिश लिख लोगे। क्या? हाय। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे? हाय। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसकी आप इंग्लिश लिखोगे। हाय कैन यू रीड संस्कृत। हाय कैन यू रीड संस्कृत। आ रहा समझ में? इसी पे क्या तुम संस्कृत क्यों, क्या तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकती हो? क्या तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकती हो? अब देखियो इंटरोगेटिव निगेटिव आ गया, तो कैन यू नॉट रीड संस्कृत, है ना। व्हाई कैन यू नॉट रीड संस्कृत। सेकेंड टाइप्स हो गया आपका। आ रहा समझ में? यू के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है। ठीक है बेटा, इंटरोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दोगे। मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। आई कैन रीड, सकती हूँ। आई कैन रीड आपका सब्जेक्ट हो गया। कैन सकती है, सकता है, इसलिए कैन लग गया हेल्पिंग वर्ब। एंड रीड, आई कैन रीड। ओके बेटा, आ रहा समझ में? तुम यह काम अकेले कर सके। ये देखिए बेटा, ये आपका किस में जाएगा? पास्ट में। किस में जाएगा? पास्ट में। ओके बेटा, तुम यहाँ का, अब यहाँ पर क्या लगेगा? कुड लगेगा। क्या लगेगा बेटा? कुड लगेगा। तुम यह काम अकेले कर सके यानी कि हो गया है, पास्ट में हो गया है। यू कुड डू दिस वर्क अलोन। देखिए सब्जेक्ट आपका तुम हो गया, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू मीन्स कर सके, दिस यह वर्क, दिस वर्क यह काम। ठीक है, अलोन मीन्स अकेले, अलोन मीन्स अकेले। यू कुड डू दिस वर्क अलोन। आ गया बेटा समझ में? हम इसके भी 6 टाइप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। ओके बेटा, तुम यह काम अकेले कर सके। तुम यह काम अकेले नहीं कर सके। क्या तुम यह काम अकेले कर सके? तुम यह काम अकेले क्यों कर सके? ठीक है, क्या तुम अकेले यह काम नहीं कर सके? तुम यह काम अकेले क्यों नहीं कर सके? समझ गए बेटा? सिर्फ आप 6 टाइप्स, एक सेंटेंस ले लीजिए, आप उसका ही 6 टाइप बनाइए, फिर उसकी इंग्लिश बनाइए। आप बहुत ही आसानी से आप कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। वेरी इजी बेटा है। वह बाजार जा सकता था गया ना बेटा? अभी बताया था सके। ये सब इसमें क्या प्रयोग करेंगे? क्या यूज करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कुड का। ही कुड, ठीक है, ही कुड गो टू मार्केट। ही कुड गो टू मार्केट। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, कुड सकता था आया इसे कुड लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। ही कुड गो टू मार्केट। इसके भी हम आसानी से 6 टाइप सेंटेंस बना सकते हैं। वह बाजार जा सकता था, वह बाजार नहीं जा सकता था, क्या वह बाजार जा सकता था, वह बाजार
क्यों जा सकता था। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा फर्स्ट टाइप्स, वह बाजार नहीं जा सकता था, वह बाजार क्यों नहीं जा सकता था। बस एक सेंटेंस की आप 6 टाइप्स बना डालिए। सबसे इजी विधि, एक सेंटेंस लो, उसको लिखो, उसकी पहले हिंदी 6 टाइप्स बनाइए, फिर उसकी इंग्लिश बनाइए। आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते हो बेटा। आप चाहे जितनी प्रैक्टिस करिए, इस विधि से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रामर आपको स्ट्रांग हो जाएगी। किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं कोई बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से कोई भी सेंटेंस आप कर सकते हो, पहले लेकिन प्रैक्टिस आवश्यक है। ओके बेटा, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और इसको पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।